ग्रीक मिथोलॉजी से लिया गया है, जिसमें इन्फिनिटी लूप के अंदर रहना। अब इन्फिनिटी के बारे में ग्रीक मिथोलॉजी में जो सिंबलिज्म इस्तेमाल हुआ है उसमें स्नेक ईटिंग इट्स ओन टेल जो है वो बनाया जाता है, जो कि 8 नंबर की शेप में होता है। अगर आप नोट करें तो फीफा वर्ल्ड कप इस साल जो हो रहा है कतर के अंदर, उसका सिंबल क्या बना हुआ है? उसका सिंबल भी नंबर 8 बना हुआ है, जो कि बेसिकली एक लूप की शक्ल में है। अब ये लूप की शक्ल में क्यों रखा गया इसका सिंबल, ये भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। आप नोट कीजिए, हिंदू मिथोलॉजी के अंदर री इनकारनेशन का कॉन्सेप्ट भी एक लूप का कॉन्सेप्ट है कि इंसान जब मरता है तो दोबारा जन्म लेकर इस दुनिया में आ जाता है और वो इस लूप के अंदर घूमता रहता है जब तक कि वो निर्वाणा को नहीं पहुंच जाता, जब तक कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो नहीं जाता, तब तक वो इसी लूप के अंदर फंसा रहता है। अब इसी तरह ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर भी कॉन्सेप्ट ये है, ये जितनी भी मिथोलॉजीज हैं बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी मिथोलॉजीज हैं दुनिया की, नॉर्स मिथोलॉजी, ग्रीक मिथोलॉजी, रोमन मिथोलॉजी, हिंदू मिथोलॉजी, कोई भी मिथोलॉजी आप उठाकर देख लीजिए, सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, क्योंकि पीछे सारी मिथोलॉजी या सारी स्टडी जो है वो एक ही है। मल्टीपल गॉड्स, डेमी गॉड्स, आधा आदमी आधा खुदा, कोई हेवन नहीं है, कोई हेल नहीं है, बस एक लूप के अंदर चल रहे हैं और कुछ भी हकीकत नहीं है। इन खुदाओं को क्यों हमें खुदा मानना चाहिए? क्यों, क्या कहती है मिथोलॉजीज? ये कहती है कि वो बहुत पावरफुल है, वो आग का खुदा है, वो आग लगा देता है, वो ये कर देता है, वो ये कर सकता है, उसके पास इतनी पावर है, वो दूसरे खुदाओं को मार सकता है, वो सबसे ज्यादा सुप्रीम गॉड है, इसलिए हमें उनको खुदा मानना चाहिए। तो ये सारी बकवासियत जो है वो ले देकर इसका जो मेन थीम है वो ये है कि कुछ भी हकीकत नहीं। बेसिकली ये आपको हकीकत की दुनिया से हटाकर वर्चुअल वर्ल्ड में लेकर जाना चाहते हैं। ये इसकी सारी माइंड प्रोग्रामिंग है। मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब इस वक्त ये माइंड प्रोग्रामिंग आपको जगह जगह देखने को मिलेगी। फ्री गाय मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगी कि वो हमेशा सुबह जागता है और उसी तरह से बैंक में जाता है, नौकरी करता है, वहां पर बैंक लूटने के लिए कुछ लोग आते हैं, वो सेम उसी लूप में दोबारा दोबारा घूमता जाता है। इसी तरह लूप लपेटा मूवी आई थी जो कि बॉलीवुड की मूवी है, आपने देखा कि उसके अंदर भी लूप में वो लोग घूम रहे होते हैं, जब वो फंस जाते हैं दोबारा से लूप स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से मून नाइट जो सीरीज चलाई है नेटफ्लिक्स ने, उसके अंदर भी सेम यही कॉन्सेप्ट है कि वो जब भी जागता है तो उसको लगता है वो ड्रीम के अंदर ही है, अभी वो बाहर नहीं आया, तो उसको ऐसे लगता है, उसको समझ नहीं आती कि वो क्या हकीकत में उसने देखा है या ये ख्वाब था या हकीकत थी। इसी तरह मैट्रिक्स मूवी के अंदर भी वो लोग सो जाते हैं, कंप्यूटर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर देते हैं और ख्वाब की दुनिया में चले जाते हैं, कंप्यूटर की सिमुलेशन के अंदर चले जाते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है। इसी तरह अपग्रेड मूवी में भी हीरो एंड पर अपने दिमाग की दुनिया में चला जाता है, जहां पर वो हंसी खुशी अपनी सारी जिंदगी गुजारता है बाकी की। लूपर मूवी जो कि साल 2012 में आई थी, उसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट था कि वो एक लूप में घूम रहे होते हैं, फ्यूचर से वो वापस आता है और उसको एक ही टास्क रोज दिया जाता है, और वो टास्क ये होता है कि किसी शख्स होता है जिसके मुंह के ऊपर कपड़ा बंधा हुआ होता है, उसको कहा जाता है कि तुमने सिर्फ उसको शूट करना है और उससे जो बैग मिलेगा जिसके अंदर सोने के सिक्के होंगे वो तुमने लेकर वापस आना है। उसकी शक्ल देखने की कोई जरूरत नहीं, उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं, बस उसको शूट कर देना। तो आप नोट करें, उसी तरह से सेम लूप वाला कॉन्सेप्ट आपको बार बार देखने को मिल रहा होगा। तो इस सीरीज का भी यही